नमस्कार, दिल्ली आर्ट 100 के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हम दिल्ली शहर के अलग अलग पहलुओं से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। आज भी एक नए पहलू के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये शहर बसना शुरू कैसे हुआ। जी हाँ, जब भी कोई शहर बसता है तो वो महज मकानों से या इमारतों से नहीं बनता है। वो तब बसता है जब उसमें लोग आकर रहना शुरू करते हैं। और नई दिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी लोग आके रहना शुरू किए। ये थे अफसर और आसपास के इलाकों में कई राजा महाराजा भी आके रह रहे थे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना ये बाजार कनॉट प्लेस, जिसे हम सीपी के नाम से भी जानते हैं। 1929 में कनॉट प्लेस का काम शुरू हुआ और 1933 में ये बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रसल ने इंग्लैंड की बाथ शहर में बनी इमारत रॉयल क्रेसेंट से प्रभावित होकर डिजाइन किया। हालांकि यहाँ पर दुकानों की कीमत उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी दुकानदार यहाँ आने से झिझक रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले आने वाली दुकानों में से हैं गलगोटिया बुक स्टोर्स, स्नो वाइट और वेंगर्स, जो आज तक कनॉट प्लेस की शान बने हुए हैं। चौड़े चौड़े सफेद खंभे और ये ऊंची ऊंची दीवारें, आर्किटेक्ट रसल ने जो डिजाइन सीपी के लिए तैयार किया था और जो बनाया था वो इन खंभों में और दीवारों में आज तक झलकता है। तो समय का पहिया घूमता गया, वक्त बदलता गया और वक्त के बदलाव के साथ कनॉट प्लेस से भी कुछ बदलाव आए। आज हम आपको बताएंगे कनॉट प्लेस की कहानी। इन बदलावों के कुछ गवाह आज भी यहाँ सालों से बैठे हैं। दूधनाथ शुक्ला ने सन 1948 में पान की दुकान खोली। तब से आज तक कनॉट प्लेस की तस्वीर कितनी बदल गई है वो शायद इन बूढ़ी आंखों से ज्यादा कोई नहीं जानता। सन 48 में मेरी दुकान लगी थी। 10 जनवरी सन 1948 मेरे पिताजी ने लगाया था। फिर उसके बाद में बदलाव यह आया कि उस समय रक्सा तांगा सब कनॉट प्लेस आता था और पान लोग खाते थे यहाँ खड़े होके। अब जो है तांगा रक्सा नहीं आता, कनॉट प्लेस में बिल्कुल नहीं आता। और उस समय गाड़ियाँ कम थी, कारें बहुत कम थी, साइकिल ज़्यादा थी। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आया था खिलौना लेने, तो इंदिरा जी ने पान खाया, बोला पान खाया हूँ, बोले जाओ खाओ बेटी। राजीव गांधी के लिए खिलौना लेने आई थी। पहले तो बहुत थोड़ी वैरायटी थी, पहले सादा मीठा तंबाकू यही चलता था। और अब जो है हुंडी पान, चॉकलेट पान, फ्लैट पान, इत्र पान और गुजिया पान। अभी अब से एक बच्चन के यहाँ शादी में गया था लड़का मेरा जब, तो 3 दिन पान वहाँ लगा है। एक दिन होटल में लगा है, एक दिन जलसम लगा है, एक दिन प्रतीक्षम लगा है। 7 दिन पान लगा के आया है ये इटली में। कौन सी जगह है? वेनिस में। पचासी साल से लोगों की जिंदगी में मिठास भर रहे वेंगर्स की कहानी भी सीपी की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। ये 1926 में स्विस कपल ने स्टार्ट किया था। वेंगर्स, उनके सरनेम वेंगर्स था। और 1945 में टंडन फैमिली ने इसको परचेज़ कर लिया था उस फैमिली से। तो 1945 से ही टंडन फैमिली इसको रन करती आ रही है। तो दिस इज द 3rd जनरेशन ऑफ टंडन फैमिली। तो शुरुआती आप पॉपुलर तो था ही, लेकिन उस वक्त इतनी वैरायटीज़ नहीं थी। उस वक्त बहुत थोड़ी सी 4 या 5 टाइप की पेस्ट्री हुआ करती थी, वो भी मार्जरीन से बनती थी, शुगराइट्स होती थी उसके ऊपर। ऐसी 3-4 टाइप की पैटीज़ थी, वो थोड़ी सी चॉकलेट्स थी, कुछ ब्रेड्स थी, कुछ इंडियन स्वीट्स थी इवन। मतलब इतनी वैरायटीज़ नहीं थी। कनॉट प्लेस की शान सिर्फ बड़े बूढ़ों को ही नहीं, बच्चों को भी खींच लाती थी।
सन 1935 में मेरे पिताजी ने दुकान खोली थी, तो वहाँ पे सुबह शाम तक 2-4 ग्राहक आते थे। तो आस्ते आस्ते बचता शुरू हो गया, और फिर मैं तो सन 42-43 से बोल सकता हूँ कि मैंने रौनक देखी है। ऐसी रौनक देखी है कि ये जुड़ था कि बिज़नेस सिर्फ 3 महीने का था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन हम रात को 2-2 बजे दुकान बंद करते थे। और मेरी माता जी यहाँ आती थी दुकान के ऊपर, तो पास में रहते थे, तो रात को 12 बजे जितना कैश होता था हाथ पे पकड़ के ले जाया करती थी। राय बहादुर और राय साहब तो अनगिनत आते आते थे। फिर वक्त के साथ गुजरते गुजरते मिसेस इंदिरा गांधी आती थी, राजीव और संजय आते थे। बच्चों ये एक बड़े वो हैं, मैं देखता राजीव छोटा सा था, वो स्कूल से आते थे यहाँ पे। नेपाल का जो लेट हिज हाइनेस हैं, तो बच्चे थे, क्या नाम, ये पालम एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आते थे, 2 घंटे मेरे पास रहते थे और फिर खिलौने खरीद के काठमांडू जाया करते थे। वेरी कलरफुल डेज दे वर एंड वेरी सिंपल। किसी को वो नहीं थी कि मैं ये हूँ या वो हूँ। अब देखिए कहाँ तो राजा भोज और कहाँ हमारे जैसे छोटा खिलौने बेचने वाला। सन 50-55 तक, 1950-55 तक सब ने अपनी दुकानें बांध रखी थी। तो दिल्ली आते थे ये बाहर से, इन्होंने रामचंद्र के आएंगे तो हम खिलौने लेंगे, लीलाराम को जाएंगे तो कपड़े लेंगे, रैंकन कंपनी तो ये लेंगे, ये स्टाइल था। 1954 में मेरे फादर की डेथ हुई, तब से बैठा हूँ। आज 60 साल हो गए तकरीबन मुझे यहाँ पे, 15-16 साल की उम्र से बैठा हूँ। जो कस्टमर पहले मुझे प्यार करते थे वो तो आने बंद होकर चले गए, और जो नए कस्टमर्स हैं they are not that relationship that existed in my father or grandfather's time. Now this is a 5th generation shop. So 5 पीढ़ी से खिलौने बेचते आ रहे हैं. So there are customers who are coming here for the last 5 generations also. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.